अगर मुकेश सहनी जी को बीजेपी को मुकेश सहनी जी से प्रॉब्लम थी तो उनकी अलग बात थी। देखिए बेहतर महसूस तो मैं अब यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अलग व्यक्तित्व और छवि, लोग काफ़ी जुड़ाव और उत्साह के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी कहीं ना कहीं तो त्रिकोणीय है यह लड़ाई, लेकिन हम राजद परिवार बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और उनका जोश और उत्साह ही इस त्रिकोणीय लड़ाई को राजद की विजय यात्रा पे ले जाएगी। इस वक्त हमारे साथ है बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में राजद के कैंडिडेट बने अमर पासवान, और राजद ने वीआईपी से खींचकर अपने पार्टी में लाकर इन्हें टिकट थमाने का काम किया है। आगे की क्या रणनीति रहेगी और वीआईपी को छोड़ राजद में क्यों शामिल हुए अमर पासवान, बातचीत करेंगे। क्या रहा कि आपने वीआईपी से लगातार उम्मीदवारी जताई जा रही थी, फिर वीआईपी छोड़ राजद में आ गए, क्या रहा? देखिए बाबूजी की मृत्यु के बाद स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी जो बोचहां के विधायक रहे थे, अपने प्रथम कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई और एनडीए को भरपूर उनका भी इस सरकार में योगदान रहा, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। अगर मुकेश सहनी जी को बीजेपी को मुकेश सहनी जी से प्रॉब्लम थी तो उनकी अलग बात थी, लेकिन ये एक परिपाटी चली आ रही है कि जिनके विधायक जिनके परिवार से विधायक मरते हैं तो उनके परिवार में किसी परिवारजन को ही मिलता है टिकट, और नहीं तो फिर उनके अलग से पूछा जाता है कि किनको लड़ना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उनको बीजेपी को मुकेश सहनी से प्रॉब्लम थी तो उनके व्यक्तित्व पे या फिर उनके ऊपर चर्चा की जाती। यहाँ पे मेरा व्यक्तित्व किसी के लिए ख़राब नहीं था, तो आपने एक तरफ बेबी कुमारी जी को टिकट दिया और मुझे दरकिनार किया गया, तो यह कहीं ना कहीं मुसाफिर पासवान जी का अपमान है। तो अब राजद से आगे अब क्या लग रहा है, अब कैसे चुनाव फाइट कीजिएगा? तो पार्टी एनडीए से अब महागठबंधन में आ गया है। जी पार्टी की बात है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ज़रूर एनडीए से राजद में आया हूँ, महागठबंधन में आया हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से मैं जनता के बीच सक्रिय रहा हूँ, तो जनता के बीच उनका प्यार और स्नेह आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है। और आज अभी रात के 12 बज रहे हैं और तमाम जनता मेरे साथ हैं और खड़ी हो रखी है हमारे साथ, तो ये उनका प्यार और आशीर्वाद ही दिखाता है कि मैं उनका बेटा हूँ और कोई नेता नहीं। बेहतर कहाँ महसूस कर रहे हो, वहाँ थे या यहाँ महसूस कर रहे हैं? बेहतर देखिए बेहतर महसूस तो मैं अब यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अलग व्यक्तित्व और छवि, लोग काफ़ी जुड़ाव और उत्साह के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी दलीय और किसी जाति धर्म के बारे में तो नहीं कहता हूँ, मैं एक क्षेत्र के विकास की बातें करता हूँ, तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं दल के बारे में नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ विकास के बारे में बात करूँगा। कैसे फाइट कीजिएगा? एक तरफ पूर्व विधायिका है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री की बेटी है जो पहले भी एमएलसी रह चुकी है, तो कैसे अपने आप को कहाँ इन सबके बीच देखें? जी कहीं ना कहीं तो त्रिकोणीय है यह लड़ाई, लेकिन हम राजद परिवार बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और उनका जोश और उत्साह ही इस त्रिकोणीय लड़ाई को राजद की विजय यात्रा पे ले जाएगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जो राष्ट्रीय जनता दल के बोचहां उपचुनाव से उम्मीदवार बने हैं अमर पासवान, जो दिवंगत मुसाफिर पासवान के पुत्र है। इन्होंने कहा है कि हमारा परिवार पहले से भी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा था और पुनः उसमें वापस चले आए हैं। लड़ाई तीन कोणीय है, अब जो राजनीति है जो तय करेगी बोचहां उपचुनाव की, जो श्रेय उन वहाँ की जो जनताएँ हैं वो तय करेगी कि आखिर उन्हें किनके पर भरोसा है जताया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।